एक स्कैम जिसमें भारत के 18 स्टेट के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, वो भी एक या दो नहीं, पूरे 30,000 करोड़ का। ये घोटाला था स्टैम्प पेपर का और इसका मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तिलगी, जिसने जेल में रहते हुए पूरा खेल रचा। आइए जानते हैं कि ये फ्रॉड कब, कहां, कैसे हुआ। लोगों को सऊदी अरब भेजने के लिए वो नकली डॉक्यूमेंट्स और स्टैम्प पेपर्स बनाया करता था। यही से उसे फेक स्टैम्प पेपर्स बनाने की लत लग गई। अपने गलत कामों की वजह से वो साल 1993 में इमिग्रेशन अथॉरिटी के हाथ लग गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन जेल में तो मानो उसकी लॉटरी लग गई। जेल में उसकी मुलाकात कोलकाता के रहने वाले राम रतन सोनी से हुई। सोनी एक सरकारी स्टैम्प वेंडर थे। दोनों ने बैठे बैठे बड़े स्कैम की साजिश रच दी। साल 1994 में सोनी के साथ काम करते हुए तिलगी ने अपनी पहचान के दम पर स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस ले लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर नकली स्टैम्प पेपर बनाया। 1992 हर्षद मेहता स्कैम के चलते स्टैम्प पेपर की कमी हो गई थी। ये मौका तिलगी के लिए किस्मत चमकाने वाला हो गया। तिलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर से पैसा कमाना शुरू कर दिया। हालांकि साल 1995 में दोनों की दोस्ती टूट गई और फर्जी स्टैम्प पेपर बनाने के चक्कर में तिलगी का स्टैम्प लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। लाइसेंस भले ही कैंसिल हो गया हो, लेकिन तिलगी जानता था कि उसे फर्जी स्टैम्प पेपर से पैसा कैसे कमाना है। साल 1996 में तिलगी ने 300 MB वाले को नौकरी पर रखा और मिंट रोड पर अपनी प्रेस खोली। तिलगी ने नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के पुराने हुचे की मशीन खरीदी। तिलगी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान समेत 70 शहरों में नकली स्टैम्प पेपर बेचे। इस स्कैम का खुलासा साल 2000 में हुआ, जब बेंगलुरु से 2 लोग फर्जी स्टैम्प पेपर के साथ गिरफ्तार किया गया। इन स्टैम्प पेपर्स का लिंक तिलगी से जोड़ा गया और साल 2001 में तिलगी को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब केस CBI को सौंप दिया गया है और जांच में पता चला कि तिलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर का पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा था। ये लोग तमाम बैंकिंग कंपनियों और कॉर्पोरेट कंपनी कुछ स्टाफ की मदद से करोड़ रुपए की नकली स्टैम्प पेपर बेचते थे। नकली स्टैम्प पेपर से तिलगी ने इतना पैसा कमा लिया था कि 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट थे। साल 2006 में तिलगी को 30 साल की जेल, 202 करोड़ रुपए की जुर्माना की सजा मिली। तिलगी जेल में था, लेकिन वहाँ से भी अपना बिजनेस चलाने लगा। फिर साल 2017 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई।